गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो पढ़े थे अध्याय 4 कृषि, उसका कुछ और आगे का बचा है, उसको फिर से पढ़ेंगे, है ना। उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था, कृषि हो गया था यहाँ, है ना, कृषि तक हो गया था। इसके बाद देखिए कृषिगत भूमि के बारे में बताया है ना। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, और इधर पूरा दिया है, देखिए प्रशांत महासागर ये सब। तो ये कृषि भूमि का विश्व वितरण है ना। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर जो बताएं, एग्रीकल्चर है कि मृदा की जुताई, फसलों के उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं ना। मृदा यानी मिट्टी होता है ना। इसमें देखिए एग्रीकल्चर में और आगे दिया है कि सेरीकल्चर। ये देखिए एग्रीकल्चर हो गया जो आप जान गए कृषि, है ना। अब इसका सेरीकल्चर है ना। पीसी है, वीटी है और हार्टी है, तो सबका अलग अलग है। तो जैसे कि रेशम उत्पादन होता है उसको क्या कहेंगे, सेरीकल्चर, है ना। वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है ना, इसमें भी। और इसके बाद है पीसी कल्चर है ना। पीसी कल्चर किसको कहेंगे, मत्स्य पालन को बोलेंगे, है ना। तालाबों, है ना, निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना, है ना। उसके बाद वीटी है ना, अंगूरों की खेती, है ना। द्राक्षा कृषि भी कहते हैं इसको। और उसके बाद है हार्टी के अंतर्गत आ जाएगा कृषि उद्यान, जिसमें सब्जी है, फूल है, फलों को उगाना, ये सब आएंगे, है ना। इसके बाद है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुवाई, देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है ना। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति कैसी है, ये देखिए, जुताई, बुवाई और छिड़काव, है ना। निवेश, मशीनरी, है ना, प्रक्रम है और निर्गत है। तो इसमें बीज है ना, और रसायन उर्वरक भी डालते हैं, तब फसल उत्पन्न होता है, उत्पादित। तो इसमें दिया है भौतिक निवेश। और भौतिक निवेश के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, मानवीय कृषि निवेश यहाँ पर दिया है, भौतिक एवं मानवीय। तो ये है क्या है, मानवीय निवेश, है ना। उसके बाद इसमें सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल। तो इसमें भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सब क्या आ जाएंगे, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, ये सब चीज़ का है पूरा, है ना। उसके बाद आगे है सिंचाई, निंदाई, है ना। सिंचाई करते हैं, निंदाई करते हैं, कटाई करते हैं, सब क्या है, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो इस तंत्र को निर्गतों के अंतर्गत आता है ना। फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, ठीक है। इसके बाद है जैविक कृषि। इस एक प्रकार की कृषि यहाँ पर है, रोचक तथ्य में दिया हुआ है, ये भी इसका भी याद किया करो, है ना। जैसे कि दे दिए यहाँ पे जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। पीड़कनाशी दे दिया का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब इसमें है कृषि के प्रकार। कृषि के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं ना। जैसे विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, अलग अलग प्रकार से की जाती है। भौगोलिक दशाओं में उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर के आधार पर भी कृषि दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो कृषक रहते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पारंपरिक रूप से जो काम करते रहते हैं, है ना, वो निम्न स्तर प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि, है ना। और पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम, इसमें भी अलग दिया दो, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरा इसमें क्या है, आदिम निर्वाह कृषि को वर्गीकृत किया गया है। तो गहन निर्वाह कृषि के में आ जाएगा, किसान एक छोटे भूमंडल का पर साधारण औजारों और श्रम से खेती करता है ना। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक ही से अधिक फसल उगाई जा सकती है। जैसे चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में आ जाएगा गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब शामिल हो जाएंगे, है ना। एक गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में इसको किया जाता है। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत
आएगा स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है ना। और इसके अब इसमें दो दिया है, स्थानांतरित और कृषि, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण दोनों को दिया गया है। तो ये दोनों को देखेंगे हम कि स्थानांतरित कृषि है ना, ये अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के मार्गों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र जो है वो है अमेज़न बेसिन है ना के सघन वन क्षेत्रों में, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में देखा जाता है। ये भारी वर्षा और वनस्पति में तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूभाग को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है ना। तथा इसमें क्या उगाया जाता है, मक्का, तरालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह क्या करते थे, भूमि को छोड़ दी जाती थी और फिर दूसरे जगह जाकर फिर नए जगह में भूखंड में चले जाते थे और फिर उसी तरह से फिर कृषि करते थे। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जलवासी पशुचारण मतलब हो गया सहारा के, यहाँ कहाँ आया है, अमेज़न बेसिन में है ना। ये है सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं, और एक प्रकार की गतिविधि जलवायु की बाधाओं और भूभाग की प्रक्रियाओं स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़ है ना, ऊँट है, मवेशी, याक, और क्योंकि ये कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान है ना, तो याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल आदि का उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये हो गया जलवासी पशुचारण। इसमें फिर आगे और पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक करते हैं। और आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे तो आप क्या करोगे, बुक निकाल कर पढ़ोगे है ना। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में आगे को बताएंगे बेटा। ओके।